विशाल 5,000 करोड़ शिवम खर्चा कर कर हमारी पार्टी चोर ली, हमारा सिंबल चोर लिया। और हमको बता दिया कि ये अघोषित यहाँ पर आपातकाल लगा हुआ है। जैसे आपातकाल के वक्त सैनिक डरते हैं क्या किसी से? हाँ, अरे शेर के सिर सैनिक। ठीक है, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे किशोर जी, बात पूरी कर लीजिए। नहीं, देखो विशाल, हम क्या है ये बता देंगे तो जनता ही तय करेंगे। लेकिन मैं एक विशाल बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि जब मोदी पंतप्रधान है तो उनकी गरिमा से ही बात होनी चाहिए, तू तड़ाक से नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा कोई इंप्रेशन नहीं गिरता, ना वोट बढ़ते। लेकिन मोदी जी भी जो, अरे किशोर जी, आप तू तड़ाक करते हैं भगवान से। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी मोदी जी से कनेक्ट करते होंगे इसी तरह से दिल से, तो कह दिया होगा तू और तेरा। नहीं, मोदी जी जिस प्रकार से अहंकार में आ चुके हैं, ये सत्ता का अहंकार तो टूटेगा, लेकिन मोदी जी को मोदी जी बोलकर भी बोला जा सकता है, उनको प्यार से भी बोला जा सकता है। केवल गाली गलौज करने का अधिकार अभी पराजिता सारंगी के पास है, क्योंकि पराजिता ही रहेगी, वो अपराजिता नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं ना 9 साल में। ठीक है, 9 साल में पराजिता। अजय गुलिया साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय गुलिया साहब, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने पूरी की है। आज जो मंच से एजेंडा सेट कर देंगे वही 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा होगा। नजर आया आपको एजेंडा? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी जी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। देखिए, उनके लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और मैं कहना भी चाहूंगा कि तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि तुझे यकीन नहीं। अभी समाजवादी पार्टी लेकर के कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था, कानून को लेकर के, अरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कानून का राज है। अगर कोई भी किसी के खिलाफ कोई अपराध होता है तो कानूनन मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और अरेस्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं, जब आपकी सरकारें वहां होती थी तो धर्म विशेष के लोगों को छुड़वाने आपके मंत्री स्वयं जाते थे। जब आरोपियों को छुड़ाने आपके मंत्री स्वयं थाने पहुंच जाते थे और डीएम और एसपी तक के तबादले कर देते थे, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। कम से कम आपको ये बात हरियाणा के विषय में नहीं कहनी चाहिए थी। आज हरियाणा के अंदर कानून का राज है। देखिए, कोई सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब इसीलिए है, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और इन्होंने देश के बारे में बात करी, जो विदेश मंत्री जी ने टिप्पणी करी। अरे कांग्रेस के समय तो भारतीय सेना ने तो सदैव भारत का गौरव बढ़ाया, हम सारे युद्ध जीत करके आए, लेकिन आप टेबल पे क्यों हारे? ये जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा कि जब भी टेबल पर बैठ करके युद्ध जीतने के बावजूद टेबल पर कौन हारता है, इसका जवाब तो कांग्रेस ही देगी। दीजिए जवाब महिमा जी। सबसे पहले तो यहाँ मोदी जी का बखान करने वाले सभी को एक बात मैं कह दूं, मुनव्वर राणा जी का एक शेर याद आ गया है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये बात याद रखें। और दूसरी बात ये, मैंने जो तर्क दिया था, रटे रटाए उत्तर यहाँ सबने बोल दिए। मैंने जो तर्क दिया था उस तर्क का उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैंने ये कहा कि हम तो भगवान से भी तू तेरा करके बात करते हैं, और देश के बहुत से हिंदी भाषी हिस्सों में माता पिता से भी तू तेरा करके, बहुत से ग्रामीण हिस्सों में, भाजपा शायद नहीं जानती होगी, वहां पर माता पिता से तू तेरा करके बात की जाती है। घर में प्यार से भी एक दूसरे से तू तेरा करके बात की जाती है। और अभी G20 की बैठक के समय पर हमने देखा था खड़गे जी और प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर तब भी देखी थी हमने। तो खैर ये तो रही सम्मान और असम्मान की बात। और अगर असम्मान की बात आएगी तो फिर नाम जो पुकारे गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति, जिनके नेतृत्व के अंदर देश ने आज तक की सबसे बड़ी जीडीपी देखी है, सबसे हाई जीडीपी देखी है, उनको मौनी बाबा कहने की बात हो, या राहुल गांधी जी को पप्पू कहने की बात हो, या सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहने की बात हो, यदि भाजपा सावरकर पे बोलो, महिमा जी सावरकर पे बोलो, ना करें, हस्तक्षेप ना करें। ये नेशनल चैनल पर डिबेट हो रही है, सावरकर पे बात करो, सावरकर पे बात करो। सम्मान की कई परिभाषाएं होती हैं, उसमें से एक परिभाषा ये भी है कि अपने अपने अवसर की गरिमा बनाए रखें। सावरकर पे पूछ लो ना। ठीक किशोर जी पूछ रहे, सुन लिया उन्होंने आपका सवाल, सुन लिया। अब दूसरी बात आ जाती है, ये यहाँ पर अभी बात हुई है, हरियाणा की बात उठा दी। वैसे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो अभी 2 साल भी नहीं हुए जब ये बोला था, वीडियो पे वायरल हो गया था, छठे शाठ्यम समाचरित, कि आप जैसे को तैसा करें। जहां मुख्यमंत्री ही सिखाते हो कि एक लाठी के बदले 10 लाठियां बजाओ,
वहां पर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपने अधिवेशन में जुमलेबाजी नहीं कर रही जैसे भाजपा ने की थी, और सत्याग्रह की बात कर रही है, और सत्याग्रह के विरुद्ध खड़ा हुआ है ये सत्याग्रह। आज जो कांग्रेस का सत्याग्रह है, ये लाख चाहेंगे कि हम सवाल उठ जाए। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये है कि क्षेत्रीय दलों को तो ये पहले ही मिटाते जा रहे हैं। मेघालय के अंदर क्या किया है वो सब जानते हैं। ये जजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बंधन किया था भाजपा ने, ये जजपा का भी हाल होने जा रहा है। और देश भर में इतिहास उठा के देख लें, जिस पार्टी के साथ भाजपा ने गठबंधन किया है उस पार्टी को ऐसे खाक में मिला दिया है कि फिर उठ खड़े होने की। बीजेपी वाले गठबंधन की बात नहीं हो रही ना महिमा जी। बात तो आज ये थी कि कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में राहुल गांधी ने मंच से क्या एजेंडा सेट किया। उन्होंने कश्मीर, चाइना और अडानी 3 मुद्दे उठाए। मैंने पूरा भाषण सुना। कश्मीर को लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जब कश्मीर में गए उनको चारों तरफ तिरंगा नजर आया। तो एक तरफ तो ये बयान दिए जाते थे कि 370 हटा के दिखा दीजिए, तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं, चारों तरफ तिरंगा नजर आता है, तो क्रेडिट बीजेपी की सरकार को दीजिए फिर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों देंगे हम बीजेपी की सरकार को क्रेडिट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कश्मीर के अंदर पहली बार तिरंगा फहराया गया हो, या उससे पहले कांग्रेस की वजह से ये है कि शांति वहां पर जब बनी रही तब शांति वहां पर कांग्रेस की वजह से बनी रही। और 370 जो हटाने की बात है, 370 वो कोई भी सरकार होती, समय उपयुक्त होने पर कोई भी सरकार उसके ये तो महिमा जी आपने कमाल ही कर दिया। ये तो पहली बार किसी कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से 370 को लेकर तो आपने कह दिया कि जो भी सरकार होती वो हटाई देती। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो आज तक ऐसा बयान नहीं आया। एक मिनट मैंने कहा आप दोबारा चलाइए जरा मेरा वक्तव्य, मैं बोलने नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। ना मुझे किसी के शब्दों को गलत तरीके से रखने की कोई इच्छा नहीं। आप बात पूरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात नहीं बनेगी। मैंने कहा कि जो भी सरकार होती वो उपयुक्त तरीके से, दोबारा शब्द बशब्द दोहरा रही हूं, उपयुक्त तरीके से 370 का जैसा भी निवारण करना होता, उसका जो ट्रीटमेंट देना होता, उपयुक्त तरीके से, पॉलिसी के तरीके से, असंवैधानिक तरीके से नहीं, उसको करती। लेकिन आज एक ये सरकार है जिसने अपने ही जो उनके अलायंसेस थे, अपने एलायंस को ये तो महिमा जी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी ये आपकी तो बात आपने पूरी कर ली कश्मीर पर, मैंने तो आज तक कभी किसी कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से नहीं सुना। क्या नहीं सुना आपने? किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने आज तक ये नहीं कहा कि जो समय होता उपयुक्त तरीके से, संवैधानिक तरीके से ही सही कि हम 370 को हटा देते। जिस वक्त 370 को हटाया जा रहा था, इतना जबरदस्त विरोध कि कोई 370 हटा दे, तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बयान का विरोध नहीं किया। असंवैधानिक तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए। अरे संवैधानिक या असंवैधानिक, मैं तो कह रहा हूं दोनों ही तरीके से कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। शिवम, एक मुनव्वर राणा का उन्होंने शेर कहा कि अहंकार है बीजेपी में बहुत ज्यादा, तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरिमा में कभी झांका नहीं जाता। इन्होंने कहा कि घर में तो तू तड़ाक की बात होती है, वहीं से शुरू कर रहा हूं। तो पहली बात तो मैडम ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर में नहीं बोल रहे हैं, इस देश में बोल रहे हैं। दूसरी बात, मां बाप से भी तू तड़ाक हो जाती होगी, हमारे यहां तो संस्कारों में होती नहीं है। और दूसरी बात ये, यहां पर कोई किसी का मां और बाप भी नहीं है। अब 370 पर आते हैं। इन्होंने कहा ये तो हटानी ही थी। अब उपयुक्त समय कैसे चाहिए होता है, विशाल जी जरा आप मुझे बताइए। 58 साल ये सरकारों में रहे, देश के करीब करीब हर राज्य में इनकी सरकार रही, ठीक है। 2004 से 14 तक भी ये बहुत रीसेंट रहे, ठीक है। 57 में एक इंटरव्यू नेहरू जी का पड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि ये तो घिसते घिसते घिस जाएगी। कितना घिसेंगे भाई, कितना लंबा सत्ता चाहिए एक ही परिवार को। पिताजी रहे, फिर उसके बाद माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर रही, उसके बाद भी आप कहते हैं कि उपयुक्त समय होता है। उपयुक्त समय तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई और होना चाहिए। और जहां तक बात बार बार ये कहा जा रहा है कि जो माहौल है, पहली बार तिरंगा नहीं फहराया गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए मैडम, बात बहुत साफ है। इस देश ने उसी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी देखी है। वहां की प्रॉस्पेरिटी अब इस देश को और दुनिया को नजर आती है। वहां पर जो सुकून है दुनिया को नजर आता है। वहां पर जो आईसीएस के झंडे नहीं है, तिरंगा है, वो देश देख रहा है। और ये आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आपकी मजबूरी है, आपको तो करना ही है क्रिटिसिज्म। लेकिन देश उसको किस तरीके से लेता है वो साफ दिख रहा है, और वो चुनाव दर चुनाव भी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल रेलेवेंट है ही नहीं।